वहीं जालौर में 6 लोगों के डूबने की सूचना मिल रही है। नदी के किनारे जूते, चप्पल और बोलेरो गाड़ी मिली थी। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने 5 से 6 लोगों को नदी में भी देखा था। अब लोगों के डूबने की आशंका के चलते मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ द्वारा प्रशासन की निगरानी में ये रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश से आसाना के पास से गुजर रही बाड़ी नदी में तेज बहाव के चलते लोगों के डूबने की आशंका यहां पर जताई गई है। दरअसल आपको बता दें कि नदी के किनारे से जूते, चप्पल और एक बोलेरो गाड़ी देखी गई, जिसके बाद आपको बता दें कि 5 से 6 लोगों के डूबने की आशंका जताई गई है। और इसी बीच हमारे सहयोगी रेवाशंकर हमारे साथ जुड़ गए। रेवाशंकर, ये क्या कुछ पूरा मामला है? 5 से 6 लोगों के डूबने की बात कही जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये साइला थाना क्षेत्र के आसाना गांव का मामला है और वहां से होकर के जो सूखड़ी नदी वहां से जो निकलती है, वहां पर इस प्रकार की जो घटना घटी है। देर शाम को वहां पे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वो सभी नदी के अंदर गिर जाते हैं और उसके बाद में वो दिखाई नहीं देते। इसके बाद में तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी और लगभग 8:30 बजे से 9 बजे से लगा करके वहां पे जो सिविल डिफेंस की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो वहां पे पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया है, जो अभी तक जारी है। और मौके पे अभी वर्तमान में पूरा प्रशासन वहां पे मौजूद है। वहां पे उपखंड अधिकारी, थाना अधिकारी, तहसीलदार सहित वहां पे पूरा लवाजमा जो लगा हुआ और पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। अभी तक किसी प्रकार का कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जो पूरी घटना है उसके साथ साथ में वहां पे एक बोलेरो गाड़ी भी नदी के किनारे पे मिली है और वहां पे 5-6 लोगों के जूते, चप्पल भी वहां पे पड़े हुए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ये 6 लोग हैं वो नदी के अंदर बह चुके हैं। और ये प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये आसपास के गांव के ही जो है ग्रामीण हैं और नदी पार करने की कोशिश करने के दौरान उनके साथ में ये हादसा हुआ है। रेवाशंकर, लेकिन आपने जैसा बताया कि मौके से एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है, वो भी देखी गई है, तो क्या अभी तक पहचान नहीं हो पाई है किसकी ये गाड़ी है? कौन वो लोग थे जो यहाँ पर आए थे? क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से जागरूक किया जा रहा है कि नदी नालों से दूर रहे, बावजूद इसके। जी बिल्कुल, ये एक तरह से शायद उनको नदी की गहराई का या फिर उसके वेग का अनुमान नहीं हो पाया होगा, इस वजह से ये हादसा हुआ है। और कुछ युवकों की पहचान भी हुई है और जिनके बारे में उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे एक प्रत्यक्षदर्शी ने जिस प्रकार से देखा उसमें से कुछ युवकों को वो प्रत्यक्षदर्शी जानता था। उसके आधार पर उस युवकों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनको फोन लगाया गया, उनका फोन भी जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। उसके आधार पे ये माना जा रहा है कि वो युवक जो है वो नदी में बह चुके हो सकते हैं और उसके आधार पे वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। लगभग ये माना जा रहा है कि कुछ युवक वहां से जिनका पता नहीं चल पा रहा है, गाँव के कुछ लोग हैं, तो वो सारे युवक जो है उसमें दुर्घटना में सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। अभी तक कुछ बरामद हुआ है रेस्क्यू टीम को या पुलिस को? जी, अभी किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति कोई वहां पे बरामद नहीं हुआ है। हालांकि जो नदी है वो काफी उफान पे थी और धीरे धीरे नदी का वेग जो है वो कम पड़ रहा है। उसको लेकर के रेस्क्यू में भी अब तेजी आई है। रात भर ये रेस्क्यू चला है, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति की बरामदगी वहां पे नहीं हो पाई है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जालौर में 6 लोगों के डूबने की आशंका जताई गई है, क्योंकि नदी किनारे से जूते, चप्पल और गाड़ी बरामद हुई है।